आई फ्लू होने की वजह से आज स्टूडियो में भी चश्मा पहनकर खबर का प्रसारण करना पड़ रहा है। मेदपाट मेवाड़ के प्रसिद्ध प्रयागदास जी के स्थल मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना है। इस मंदिर का प्रताप इतना फैला हुआ था कि यहाँ के पूर्व महंत मुरली मनोहर शरण जी शास्त्री को मेवाड़ महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया। साधारण जीवन यापन और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी शास्त्री जी हमेशा लोकहित में लगे रहते थे। रोजाना सैकड़ों की संख्या में भक्त मंदिर में प्रभु द्वारकाधीश जी की पूजा अर्चना के साथ शास्त्री जी का आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाते थे। 77 वर्ष की आयु में महंत मुरली मनोहर शरण शास्त्री ने शहर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली और अपना शरीर त्याग दिया। यह शाश्वत सत्य है कि जो दुनिया में आया है उसे जाना ही है, और महंत जी को यह आभास भी उन दिनों हो गया था कि अब उनके जाने का समय आ गया है। इसलिए उन्होंने अपने जीवित रहते ही एक वसीयत बनाई और अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे रोहित शर्मा को घोषित कर दिया। लेकिन उनके बालिग होने तक अरबों रुपए की संपत्ति की देखरेख का जिम्मा ट्रस्ट और सोसाइटी बनाकर उनके सदस्यों को ही दिया। महंत जी के गोलोकवासी होने के बाद ट्रस्टियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ महंत जी से किए वादे की पालना की, और जैसे ही रोहित कुमार शर्मा बालिग हुए उन्हें महंत जी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन अब अधिकतर ट्रस्टी मंदिर की देखरेख को नहीं जाते हैं। आरोप है कि उन्हें निकालने की कोशिशें चल रही हैं और उनकी जगह नई ट्रस्टियों की नियुक्ति भी की जा रही है, जो मामला देवस्थान विभाग में विचाराधीन है। नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे की, जिसमें आज हम बात करेंगे उदयपुर शहर में स्थल मंदिर के महंत के छल की। आइए सबसे पहले उस वसीयत के कुछ अंशों से आपको रूबरू करवा देते हैं जो महंत मुरली मनोहर शरण जी शास्त्री ने अपने जीते जी बना ली और अपने वारिस रोहित शर्मा को घोषित कर दिया, जिन्हें दीक्षा के बाद रास बिहारी शरण गौड़ के नाम से जाना पहचाना जाता है। कृष्ण वंदे जगत गुरुम वसीयतनामा अंतिम इच्छा पत्र में महंत मुरली मनोहर शरण शास्त्री गुरु श्री गंगादास जी महाराज, आयु 77 वर्ष, स्वामी श्री प्रयागदास जी का स्थल आश्रम सूरजपोल उदयपुर, तहसील गिरवा, जिला उदयपुर, राजस्थान का हूँ, जो कि मेरी आयु 77 वर्ष हो चुकी है तथा उम्र बढ़ती जा रही है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि संसार को एक न एक दिन प्रत्येक व्यक्ति को छोड़कर विदा होना पड़ता है। मेरा अपना जीवन कब तक है यह ईश्वर ही जान सकते हैं। देखने में आया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की पूर्णता के पहले ही अपने उत्तराधिकार, उत्तरदायित्व तथा संस्थान प्रबंधन संपत्ति के बारे में प्रबंध करके नहीं जाता तो उसकी मृत्यु के पश्चात कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अतः दूरदृष्टि रखते हुए मेरे स्थान अर्थात स्वामी श्री प्रयागदास जी के स्थल आश्रम के निमित्त एवं उसकी संपत्ति के निमित्त कोई झगड़े, विवाद, अनिश्चय आदि न हो। अतः आज तारीख में जबकि मेरे होश हवास बिल्कुल सही है एवं स्वस्थ हैं, दुरुस्त हैं, मन मस्तिष्क बुद्धि चित्त स्वस्थ है, मैं निम्न प्रकार से स्वामी श्री प्रयागदास जी महाराज के स्थल आश्रम सूरजपोल अंदर उदयपुर स्थान की वसीयत निम्न प्रकार संपादित करता हूँ एवं ठाकुर जी श्री कल्याण राय जी का मंदिर RK श्री प्रन्यास का भी वसीयत जो निम्न प्रकार से संपादित करता हूँ। यह कि शहर उदयपुर व मोहल्ला सूरजपोल अंदर स्वामी श्री प्रयागदास जी का स्थल आश्रम स्थित है, जो कि गुरु शिष्य परंपरा एवं वंश परंपरागत रूप से विद्यमान है। निजी धार्मिक आश्रम के रूप में इसका पंजीयन दिनांक 13/5/1976 को सब रजिस्ट्रार उदयपुर के कार्यालय में किया गया, जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 292 की क्रम संख्या 914 की पृष्ठ संख्या 145 पर दिनांक 7/6/1976 को पंजीकृत किया गया।
यह कि आश्रम निम्बार्क संप्रदाय तथा गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित है। निम्बार्काचार्य की परंपरा में स्वामी नारायण शरण देवाचार्य आचार्य गद्दी पर विद्यमान थे। वे ही संवत 1745 में भ्रमण करते हुए उदयपुर पधारे तथा जिसे आजकल सूरजपोल कहते हैं पर कुछ काल तक निवास किया। आपके दो शिष्य हुए, श्री वृंदावन शरण देवाचार्य जी आचार्य एवं श्री हरिदास जी। श्री वृंदावन शरण देवाचार्य जी आचार्य गद्दी पर सलेमाबाद में प्रतिष्ठित हुए तथा श्री हरिदास जी उदयपुर में ही स्थल आश्रम पर सुशोभित हुए। आपके शिष्य स्वामी प्रयागदास जी हुए। यह कि आपने इसी स्थान पर आश्रम निर्माण किया, भवन आदि निर्मित कराए और इसी कारण गत अनेकों वर्षों से इस आश्रम को स्वामी श्री प्रयागदास जी का स्थल आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह कि मैं महंत मुरली मनोहर शरण शास्त्री मेवाड़ महामंडलेश्वर उक्त स्वामी श्री प्रयागदास जी स्थल आश्रम उदयपुर का परंपरागत रूप से तथा अपने गुरु से प्राप्त वसीयत के आधार पर एकल न्यासी हूँ व अपने जीवन काल तक रहूँगा, जिसे वंश परंपरागत प्रन्यासी एवं कार्यवाहक प्रन्यासी के रूप में जाना जा सकता है। इस एकल न्यासी के अधिकार मेरे भावी उत्तराधिकारी पर भी बने रहेंगे, किंतु एकल न्यासी को सहयोग देने के लिए मैं एकल न्यासी के अधिकारों एवं दायित्वों को मेरे द्वारा घोषित निम्न प्रन्यास मंडल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को सौंपता हूँ। यह प्रन्यास निम्न प्रकार से रहेगा और साधिकार कार्य करेगा। जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री जी महाराज, आयु 81 वर्ष, सलेमाबाद जिला अजमेर राजस्थान। महंत श्री मुरली मनोहर शरण जी शास्त्री, गुरु श्री गंगादास जी महाराज, आयु 77 वर्ष, अध्यक्ष एवं वंश परंपरागत तथा कार्यवाहक प्रन्यासी स्थल उदयपुर। महंत श्री राधा कृष्ण दास जी महाराज, जगदीश मंदिर, आयु 70 वर्ष, डूंगरपुर। श्री राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा, आयु 64 वर्ष, जयपुर। श्री कमलेश जी शर्मा, आत्मज श्री राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा, आयु 36 वर्ष, जयपुर। डॉक्टर श्री राजीवर्धन सिंह जी राय, आत्मज श्री जोरावर सिंह जी, आयु 56 वर्ष, गायत्री नगर सेक्टर नंबर 4, उदयपुर। श्री संजय जी शर्मा, आत्मज श्री राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा, आयु 34 वर्ष, तोरण बावड़ी, उदयपुर। डॉक्टर श्री प्रमोद जी शर्मा, आयु 40 वर्ष, भिलाई। 3 न्यासी पश्चात में मनोनीत किए जाएंगे। यह कि स्थल आश्रम की संपत्ति को खाली कराने, किराए देने, किराया वसूलने, किराया बढ़ाने, दावा करने, संपत्ति के परिवर्धन, सुधार, विकास के लिए स्वयं अथवा अपने द्वारा ऐसा कार्य करने हेतु प्रन्यास मंडल अधिकृत होगा। प्रन्यास मंडल स्थल आश्रम के हित अभ्युदय के लिए समस्त प्रकार के कार्य कर सकेगा। यह कि उक्त प्रन्यास मंडल सर्वाधिकार संपन्न होगा एवं प्रन्यास मंडल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को सहयोग देने हेतु प्रन्यास मंडल के वंश परंपरागत मुख्य कार्यवाहक प्रन्यासी प्रति 5 वर्ष के लिए प्रबंध मंडल का मनोनयन कर सकेंगे और प्रन्यास मंडल को संपूर्ण सहयोग करेंगे। प्रबंध मंडल के नियमों का निर्धारण प्रन्यास मंडल करेगा। यह कि प्रन्यास मंडल का दायित्व होगा कि आश्रम की परंपरा एवं मर्यादा अनुसार ही मेरे 100 साल पूर्ण होने पर धार्मिक कृत्य, सामाजिक कृत्य सुविधा अनुसार कर सकेंगे। बालिग होने के बाद मेरे 100 वर्ष पूरे होते हैं तो समस्त दायित्व प्रन्यास मंडल के सहयोग से श्री रोहित कुमार शर्मा करेंगे। यह कि मेरा भावी उत्तराधिकारी अपनी जीवन पद्धति आदर्श रखेगा और नैतिकता पूर्ण जीवन व्यतीत करेगा एवं भविष्य में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के संबंध में उचित निर्णय ले सकेगा। किसी भी व्यवस्था में मेरे स्थान की संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकेगा। यह कि मैंने मेरे पास श्री रोहित कुमार शर्मा, पिता श्री जगदीश प्रसाद जी शर्मा को बाल्यकाल से ही अपने पास रखकर शिक्षा दीक्षा दी है। उन्हें मैंने मंत्र दीक्षा भी प्रदान कर दी है और इनको मैंने मेरा उत्तराधिकारी भी बना लिया है, जो योग्यता के साथ श्रेष्ठ संस्कारों को निर्वहन करने में सक्षम है और सक्षम रहेंगे। मुझे आशा है कि मेरे 100 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात श्री रोहित कुमार शर्मा स्थल एवं उसकी संपूर्ण चल अचल संपत्ति एवं उसके समस्त प्रकार के प्रबंधों की व्यवस्था कर सकेंगे। उनके पक्ष में मैं यह इच्छा
पत्र वसीयतनामा करता हूँ कि मेरे 100 ही वर्ष पूर्ण होने के पश्चात तुरंत प्रभाव से स्वामी श्री प्रयागदास जी के स्थल आश्रम के चल अचल जंगम मनकुल्ला गैर मनकुल्ला संपत्ति जो मेरे 100 वर्ष पूर्ण होने पर बचेगी उसकी स्वामी श्री रोहित कुमार जी शर्मा होंगे एवं मेरे स्थान पर स्वामी श्री प्रयागदास जी की स्थल एवं चल अचल संपत्ति के पूर्ण मालिक होकर स्थल आश्रम के सोल ट्रस्टी एवं संचालक होंगे। साथ ही स्थल आश्रम व इसके सहयोग से संचालित संस्थाओं तथा निम्बार्क गंगा सोसाइटी व इसकी संस्थाओं के तथा अन्य के संचालक मेरे संवैधानिक अधिकारों से स्वतः ही संयुक्त होकर अधिकृत हो जाएंगे। इस निर्णय को कोई व्यक्ति अथवा समूह बाधित करने या ऐतराज करने के लिए अधिकृत नहीं होगा। यह कि उक्त वसीयतनामा अंतिम इच्छा पत्र की प्रमाणित प्रतियां सुरक्षित है जो आवश्यकता अनुसार काम आएंगी तथा उक्त वसीयतनामा का निष्पादन श्री विजय कुमार जी शर्मा एडवोकेट 5 सीमेंट गली धोली बावड़ी उदयपुर करेंगे और कराएंगे। यह कि आय व्यय के नियम आदि उपवेशनों में निर्धारित किए जाते रहेंगे। बैंक खाता प्रन्यास मंडल के नाम पर है व रहेगा। उससे राशि आहरण व जमा करने के अधिकार वंश परंपरागत प्रन्यासी के हस्ताक्षरों से होगा। इसका निर्णय प्रन्यास मंडल स्वयं करे। जो नियम इसमें नहीं बनाए जा सके हैं उन पर वंश परंपरागत प्रन्यासी का एवं प्रन्यास मंडल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को निर्णय करने का अधिकार होगा। यह कि उक्त प्रन्यास मंडल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का कर्तव्य होगा कि श्री रोहित कुमार शर्मा के वयस्क होने तक स्थल आश्रम के कार्यों को सुचारू रूप से चलाए, इष्ट देव की सेवा ठीक करे करावे, प्रचलित प्रणाली पद्धति की अच्छाइयों को सुविधा अनुसार चलाएं, स्थल आश्रम का सहयोग विद्यालय कॉलेज छात्रालय तथा अन्य धार्मिक शैक्षिक सामाजिक संस्थाओं को मिलता रहा है उसे सहयोग करे, आवश्यकता अनुसार नई संस्थाएं बनावे एवं उन्हें चलावे। श्री रोहित कुमार शर्मा के वयस्क होने पर यह कार्य श्री रोहित कुमार शर्मा प्रन्यास मंडल के परामर्श से स्वयं करें। मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत मुरली मनोहर शरण शास्त्री जी की वसीयत के प्रमुख अंशों को तो आपने देख समझ लिया होगा। अब आपको मिलवाते हैं वयोवृद्ध अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा से जो अंतिम समय में महंत जी के साथ ही थे। श्री शर्मा बताते हैं कि महंत जी उनके इतने करीबी थे कि वह हमेशा कहते थे कि प्रभु द्वारकाधीश के बाद उनका भरोसा मुझ पर ही है। मुझे प्रबंध मंडल का अध्यक्ष भी उन्होंने ही घोषित किया था। मैंने अपनी गोद में बिठाकर रास बिहारी गौड़ को गद्दी पर आसीन किया था, लेकिन अब वह मुझे पहचानते तक नहीं है। मैं जब मंदिर से आया तो 6 करोड़ की एफडी और भंडार की चाबी सौंप कर आया था। जो रास बिहारी जी महंत जी हैं वे स्पा सेंटर खोल रहे हैं, रिसोर्ट खोल रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए साहब, मैं आपसे ये निवेदन करूं कि महाराज श्री ने जीवन भर महाराज श्री के जो अंतिम शब्द थे वो ये थे कि वकील साहब मैंने द्वारकाधीश का भरोसा किया और उसके बाद आपका भरोसा किया, इसके सिवा मैंने जीवन में किसी का भरोसा नहीं किया। जी। महाराज श्री ने जो वसीयत निष्पादन करवाई, जो मुझे कहा उसके अनुसार मैंने वसीयत बनाई। वसीयत का एग्जीक्यूटर भी मैं हूँ, वसीयत का गवाह भी मैं हूँ और वसीयत को सत्यापित भी मैंने की। जी। महाराज जी ने अपनी निजी संपत्ति की कोई वसीयत निष्पादित नहीं की। जी। केवल ये लिखा कि मैंने अलग से कर दी, लेकिन वो अलग से निजी संपत्ति की कोई वसीयत नहीं की। इसके पूर्व उन्होंने अमेरिकन हॉस्पिटल में ये क्या कहते हैं पत्रकारों को बुलाया और पत्रकार को बुला करके सभी लोगों के सामने कोर कमेटी का गठन किया और कोर कमेटी का गठन करके उसका अध्यक्ष मुझे बनाया कि जब तक ये बालिग नहीं हो जाते हैं तब तक आपको इसका कार्य देखना है। जी। तो महाराज श्री जब तक बालिग नहीं हुए तब तक मेरे अंडर में ही काम करते रहे। महाराज श्री जब बालिग हो गए तो सब कुछ उनको, चाबियाँ भी मेरे पास थी, भंडार की चाबियाँ वगैरह सब सुपुर्द कर दी उनको। जी। अब आज की तारीख में महाराज श्री स्पा सेंटर खोल रहे हैं, ये मेरे से तो कोई उन्होंने इजाज़त ली नहीं, न तो रिसोर्ट की और न उनकी। क्योंकि अगर निष्पक्ष रूप से अगर ये करना चाहें तो इनको
मैं जब तक जिंदा हूँ इनको मेरे बिना परमिशन के ये कुछ नहीं कर सकते, और अगर किया है तो ये साधु समाज के नियमों के विपरीत है जी और तुरंत प्रभाव से इसको बंद करना चाहिए। जी और महाराज श्री की मृत्यु के बाद सब अपने अपने हित को देखने लगे। जी संजय जी, कमलेश जी, महाराज श्री सब अपने अपने हित देख रहे हैं कि हमारा हित किस में है, और जो पैसा है उसका सब दुरुपयोग कर रहे हैं। 6-7 करोड़ की एफडी में खुद सौंप के आया था। जी आज की तारीख में वहाँ मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या पोजीशन है। जो आप वसीयत आप बता रहे हैं उसके अंदर एक अधिकार आपको ये भी है कि अगर आप उनको कोई गलत काम करते हुए हाँ। पाते हैं तो आपके पास अधिकार है उन्हें उस पद से हटाने का। हाँ, वो सभी ट्रस्टियों को मीटिंग बुलानी जरूरी है। जी अब महाराज श्री ने पुराने सभी ट्रस्टियों को शायद हटा दिया, जी और संजय जी ने भी इनके खिलाफ कई सारे दावे कर दिए, इन्होंने भी संजय जी के खिलाफ दावे कर दिए। न तो संजय जी ने दावा करने से पहले मेरे से कोई अनुमति ली, जी न महाराज श्री ने दावा करने से पहले कोई अनुमति ली। जी ये सब अपनी अपनी मर्जी से सब जने कर रहे हैं। जी तो अगर ऐसा कभी आया कि ये साधु समाज के विपरीत हैं तो और कितना हटाएंगे। विपरीत जाएंगे सर आप बताएं ना। क्या साधु समाज को स्पा सेंटर खोलने का, रिसोर्ट खोलने का कहीं भी आपने कभी जिक्र सुना? 5000 वर्ष पुराना संप्रदाय है निम्बार संप्रदाय। तो उसके हमने आप तो मेवाड़ के महंत हैं आप। देखो, मैंने तो इनको व्यक्तिगत रूप से मिलकर के निवेदन किया था कि आप अभी अपने ज्ञान को बढ़ाएं, और जो महाराज श्री विरासत छोड़ के गए हैं जी उसको ट्रस्ट संचालित करता रहेगा। जी लेकिन आर्थिक हित एक ऐसा हित होता है कि वो इंसान जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है सबसे पहले उसी सीढ़ी को काटता है। जी वरना जब ये मैंने अपनी गोद में बैठा करके इनके बाल कटवाए, जी इनके रास बिहारी जी के, जी और मैंने ही इनको गद्दी पे बैठाया। जी अब ये मेरे को पहचानते ही नहीं आज की तारीख में, तो ये गलत है, ये गलत है। और साधु समाज को भी आगे आना चाहिए। जो साधु समाज के नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी पालना हमें करनी चाहिए। वरना जो ये 200-300 साल पुराना स्थान है, जी तो ये आज मैं उदयपुर के करीब करीब सभी मंदिरों से जुड़ा हुआ हूँ, जी पर ऐसा मैंने नहीं देखा कहीं पर। सर, ये मैं ट्रस्ट की मीटिंग बुलाता हूँ बहुत जी। जल्दी से जल्दी। अगर नहीं माने ये लोग तो फिर मैं अपन सामाजिक जितने भी लोग जुड़ेंगे उनसे जुड़ाएंगे। सबसे पहले तो आप इनको समाज इनको कैंसिल कराए इस प्रकार की गतिविधियाँ। फिर इनसे ये पूछिए कि पैसा कहाँ से आया 4-5 करोड़ रुपए। तो ये कोई इनकम तो है नहीं इनकी, क्योंकि मेरे को अच्छी तरीके से पता है कि 6 करोड़ की एफडी में छोड़ के आया था। जी उसके बाद में पैसा और बढ़ना चाहिए 10 सालों में। अब वो पैसा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, अब हम लोगों को तो वो पहचानते ही नहीं। जब जो लिखा हुआ है कि भाई ये संस्थापक सदस्य हैं सभी ट्रस्टों के, जी प्रयागदास जी का स्थल का भी मैंने ही गठन कराया, जी लेकिन वो तो अब पहचानते ही नहीं। तब अपन आज अपना पुत्र भी अपने को नहीं पहचाने तो अपन क्या कर सकते। तो अब ये क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। अरबों खरबों, कम से कम भी ये मान के चलो 500 किलो चांदी थी अंदर, जी वो गायब हो गई। अब किसको कहने जाए हम लोग, जी हम क्या करें। और मेरा साथ कोई देने के लिए स्थिति में है नहीं। धर्मनारायण जी जोशी ने जरूर मेरे से एक बार संपर्क किया था कि वकील साहब ये इसका करो। एक वो प्रातःकाल के जो संपादक हैं उन्होंने भी कहा था कि आप कुछ करो, और मैं अस्वस्थता की वजह से मैं तो अकेला हूँ। भाई आज मेन यही है कि भाई इसको बंद करवाना है। बंद करवाने से भी क्या होगा, इनका आचरण सही करवाना है मेन काम तो। जी आज साधु को 1-1 करोड़ की गाड़ी की क्या जरूरत है, जी मैं तो नहीं सोचता हूँ। मैं भी आज ये है, मेरे पास भी कुछ भी नहीं, साइकिल है नहीं, ये एक्टिवा है बस। जी आज मैं चाहता तो मैं भी निकाल सकता था। चेक की साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास थी, जी चेक बुक की साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास थी, भंडार की चाबी मेरे पास थी, मैंने सब यूं क्यों दे दी उनको। जी मैं जब तक जिंदा हूं रास बिहारी गौड़ कोई भी काम मेरी सहमति के बिना नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इनके आचरण को सही करना होगा।
और जल्द ही सभी ट्रस्टियों की बैठक बुलाकर अपना अगला निर्णय लूंगा। यह कहना था वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा का, जिनके पास महंत मुरली शरण शास्त्री जी की वसीयत मौजूद है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं स्वर्गीय शास्त्री जी के भाई और मंदिर ट्रस्ट के प्रधानमंत्री खूबीलाल शर्मा से, जो अब जयपुर में रहते हैं, लेकिन जीवन के 4 दशक उन्होंने इसी मंदिर की सेवा में दिए हैं, पर अब उन्हें यहां से निकाल दिया गया है, जिन्होंने सूरजपोल थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। उन्होंने उदयपुर न्यूज से बातचीत में कहा कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए चैनल का प्रयास काफी सराहनीय है। मैंने ये मंत्री का इसको मेहनत बनाया था, मैं कुछ भी नहीं था वहाँ, कोई पद पे भी नहीं था जी। और मैं यहाँ वहाँ से गया, इसका हाव भाव देखे तो मैंने ये कहा इसको क्या कहा, सारे मंदिर वालों को कहा मैंने, वहाँ जो ट्रस्टी लोग है ना, हाँ वो हटवाड़े से आए हुए हैं सब जी समझ रहे हो मेरी बात? जी A to Z लोग हटवाड़े से आए हुए हैं। जी अब हटवाड़े में जो जानवर नहीं बिकता तो हटवाड़े में बिकता है जी। और न पड़े। मेरे को लोगों ने मथुरा से, वृंदावन से और से भी मेरे को कहा था, पर उनने मतलब ध्यान नहीं दिया और मेहनत को भी मैंने समझाया था। पर जब ये नहीं माने ना तो मैंने सूरजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी जी। और सूरजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में सूरजपुर वालों ने ध्यान नहीं दिया, ये पैसे खिलाते थे। तो फिर एसपी से मिला, मैं एसपी से मिला तो फिर मेरे को 18 को मेरे देवस्थान की पेशी थी, मैं वहाँ का सेक्रेटरी हूँ। उसके बावजूद इनने मेरे ताले तोड़ दिए और कर दिए, तब मैंने मेरा मन खटा हो गया। मेरे को यहाँ हटवाड़े के लोग इकट्ठे हो गए मेरे को। अब मैं यहाँ आ गया, मेरे घर सरकारी कई काम रहते हैं। मैं जिलाधिकारी से रिटायर्ड हुआ आदमी हूँ और मैं वहाँ मैन जी ने मेरे को कहने से मैंने इसको बैठाया था। अब ये साला इसको लोग रिपोर्ट बना दिया, तो रिपोर्ट कराने वाले भी मेहनत की हिम्मत है क्या? वो जितने लोग वो ट्रस्टी है ना, उनको उनकी FIR कराओ आप सबकी। हाँ, वो उनकी गलती है ना। वो धर्मनारायण है सबसे बड़ा, तो नटवर लाल जी। धर्मनारायण नागदा है, उदयपुर का ही है। अब उदयपुर का हॉस्टल में तो बाहर के लोग आके रहते हैं, वो उदयपुर में रहकर वो रह गया। ये सारी गड़बड़ी उस धर्मनारायण की है। और ये रिसोर्ट बनाने का मतलब क्या है? रिसोर्ट बनाने के लिए उसको थोड़ा ही भेजा यहाँ से। जी सही बात है। ये अभाव में गया है। मैन जी ने तो देखो इसको बैठाया था, मेरे कहने से बैठाया था जी साहब जी। अब ये मेरे कहने से मैन जी ये बात क्यों गए कि भाई खूबीलाल जी करेंगे, इनसे पूछ के करनी। ये सरकारी अधिकारी रहे हुए हैं, ये नियम जानते, कानून जानते, कायदे जानते और सरकार के सामने इनके सारे है, पर इनने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। और वो जितने लोग थे ना ये डकैत, वो सब उसको घेर लिया मतलब। अच्छा। अब उसको घेर के उससे गलत काम कराते हैं। अभाव में होने वाले व्यक्ति को प्रभाव मिल जाता है ना, तो उसका बुद्धि खत्म हो जाती है। मैंने पहले ही उनको कह दिया था कि मेरे पास लिखा हुआ है, इनको रिटर्न में लिख के दे दिया सारे ट्रस्टियों को। मेरे को राजस्थान मतलब हिंदुस्तान में कांग्रेस में राहुल है रही है, मंदिर में राज बिहारी है, ये दोनों ही डुबोएंगे। वो आज के मैंने 8 साल पहले कह दिया था, और वो बात हो रही है। वो राहुल का तो हो ही गया और इसका भी आगे सामने आ गया। पर एक महंत का जीवन कैसा होना चाहिए? महंत का जीवन ये होना चाहिए जी कि सवेरे उठो, स्नान करो, भगवान की सेवा करो और उसके बाद में रसोईया अग्नि नहीं तो रोटी बनाओ। आने वालों अभ्यर्थियों को रोज को 10-20 आदमियों को रोटी खिलाओ और पानी पिलाओ और विद्यार्थियों को पढ़ाओ और गरीब आदमियों को स्कॉलरशिप दो, गरीब आदमियों को पढ़ाओ, व्यवस्था करो। शिक्षा का काम था इनका, बस शिक्षा करो, पढ़ाओ और कुछ नहीं करना। और मंदिर में कोई लेडीज नहीं रह सकती। और ये तो जैसे कोई महाराजा रहते हैं वैसे रहने लग गया था कि मेरा लिखा हुआ है कि भाई महंत मुरली मनोहर संघ का भाई है, उसके बिना ट्रस्टी के कोई पैसा नहीं निकलेगा। अब ये तो देखो हिंदू धर्म की रक्षा आप भी कर सकते हो। स्थल मंदिर ट्रस्ट के प्रधानमंत्री रहे खूबीलाल जी शर्मा ने भी अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखते हुए महंत जी की कार्यशैली को गलत बताया और उनके साथ रहने वाले लोगों को ही सबसे बड़ा दोषी माना है।
चलिए अब आपको मिलवाते हैं मीठाराम जी मंदिर की महंत हर्षिता दास जी से, जिन्होंने बताया कि न्यूज देखने के बाद यह सब पता चला है। महंत रास बिहारी जी को धर्मार्थ राशि का उपयोग गुरुकुल, अस्पताल आदि खोलने में करना चाहिए। अगर इसके अलावा कहीं उपयोग होता है तो वह गलत है। कि एक महंत का जीवन एक आम आदमी के ऊपर किस तरह से उसका वो होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए। नहीं, प्रभाव तो क्या है कि ये तो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, उसको भक्तों को कैसे टैकल करना जी। है। और जो हमने जो न्यूज़ देखी जी। और हमको भी ये जानकारी नहीं थी, जी। लेकिन जो न्यूज़ आई है वो तो हमने देखी। अब कहाँ तक सच्चाई है इसके बारे में हम तो बता नहीं सकते जी। हैं, लेकिन इनको अगर करना था तो कोई गुरुकुल खोलते हैं। जी। अगर जैसा न्यूज़ में था जी। उनको गुरुकुल लगाते, कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल लगाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। है। और बाकी उनको अपने कोई भी मतलब धर्म स्थल पे उनको काम करना चाहिए। धर्म जो होता है उसके हिसाब से काम अच्छा, करें। 3 और बड़े ऐसे सनातन- मंदिर हैं, जी। आपका मंदिर हो गया, मीठाराम जी का मंदिर हो गया, बाईजी राज का कुंड हो गया, अस्थल मंदिर हो गया, जो लोगों की आस्था का एक मुख्य केंद्र भी है। और मेवाड़ के बड़े रसूख वाले मंदिर में आपकी गिनती होती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में अस्थल मंदिर के महंत जी का धर्म के रास्ते से विमुख होकर मोह माया के रास्ते पर जाना, ये तो अब जो अगर वो लगाएंगे तब देखेंगे। अभी तो बिल्डिंग बन रही है ना, इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं। बिल्डिंग अगर बनेगी, उसके बाद मैंने देखेंगे मान कि लीजिए जैसे- किसी हॉस्पिटल के नाम से अगर कोई लाइसेंस लिया तो अर्थात मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा वहाँ। मैंने होटल और स्पा सेंटर का नाम का लाइसेंस लिया तो इसका मतलब मैं वो हो बना रहा सकता हूँ। है उनको कोई नहीं मिल रहा हो लाइसेंस का, तो उन्होंने इस नाम से ले लिया हो। ये तो हो सकता है ना, अभी उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा हो जी। तो उन्होंने इस तरह किया हो। बाद में वो जैसे उनका गुरुकुल चल भी रहा है ना, जी। उनके कॉलेज चल भी रहे हैं, जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो करेंगे। और अब वो पैसा कहाँ लगाते हैं, धर्म का जो दान का पैसा आता है वो कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो तो अच्छा, उनके ऐसे ऊपर- में यहाँ पर हमने तमाम ट्रस्टियों से भी, बहुत सारे ट्रस्टियों से भी बात करी, पर उनको किसी को मंदिर में आने की इजाज़त नहीं। 3-3 साल से वे ट्रस्टी मंदिर में नहीं गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले वो सब जाते थे, जी। जब तक उनको है ना अधिकार नहीं था 18 साल तक, तो उनको वो बालिग हुए ही नहीं। अब जब वो बालिग हो गए हैं, उनके हाथ में सब आ गया है, तो देखो ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं। नहीं नहीं, हमारे भी एक करते- सिंपल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई क्योंकि ये तो दानदाताओं का पैसा है और प्रभु की भक्ति से संबंधित काम, प्रभु के काम में उसको खर्च किया जाना चाहिए, पर ऐसे में अगर वहाँ से कोई पैसा किसी दूसरे काम में उपयोग में लिया जा रहा है तो क्या रिसीवर की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? नहीं, ये तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ गलत है, नहीं करना चाहिए। हमारा तो ये मानना, उनको दान का पैसा मंदिर के कोई भी कार्य में लगाओ, धर्म पे कहीं भी कोई भी खर्चा करो, चाहे अन्न क्षेत्र चलाओ महाराज के नाम से गुरुकुल लगाओ, अस्पताल लगाओ, महाराज के नाम से, बड़े महाराज के नाम से कुछ भी करे, कहीं कोई कुछ भी नहीं। भक्तों के दान के पैसे का उपयोग स्वर्गीय महंत मुरली मनोहर शरण शास्त्री जी के नाम से किसी भी सेवा में लगाना चाहिए, चाहे गुरुकुल हो, अस्पताल हो या कोई धर्मशाला। लेकिन अगर किसी और उपयोग में यह राशि लग रही है तो वह गलत है। यह कहना था मीठाराम जी मंदिर की महंत हर्षिता दास जी का। आइए अब आपको मिलवाते हैं श्री काली कल्याण धाम के गादीपति डॉक्टर हेमंत जोशी से, जिन्होंने भी उदयपुर न्यूज को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह चैनल हमेशा गलत लोगों का पर्दाफाश करता रहता है। साथ ही श्री जोशी ने कहा कि महंत रास बिहारी गौड़ ने बहुत गलत किया है। महंत को तो अपने संस्कारों से हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। इस तरह की अवैध गतिविधियों से कोसों दूर रहना चाहिए। देखिए मयूर जी, प्रथम तो मैं उदयपुर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि समय समय पर ऐसी न्यूज़ पूरे उदयपुर वासियों और राजस्थान को आप देते हैं कि जो भी व्यक्ति विशेष कोई अगर दूर काम करता है तो उसकी आप सजगता और उसकी जो सच्चाई आप सामने लाते हैं जी। और 2-3 दिन से मैं ये जो न्यूज़ देख रहा हूँ कि महामंडलेश्वर जी, जो अस्थल मंदिर के महामंडलेश्वर है रास बिहारी जी, उन्होंने मारूवास में एक स्पा खोलने की एक रजिस्ट्रेशन लगाया था और वो स्पा इनके नाम पे रजिस्टर्ड होके आ भी गया और इनके नाम पे वो रजिस्टर्ड है। और दूसरी बात, ये एक रिसोर्ट खोल रहे हैं वहाँ पे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, उदयपुर वालों से ये कहना चाहूँगा कि एक महामंडलेश्वर क्या होता है कि सब परिवार को त्याग कर वो पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है और एक तरह से वो पूरे जितने भी वहाँ पे शिष्य आते हैं उनका गुरु होता है। और गुरु का ये कार्य होता है कि अपने शिष्यों को एक उचित शिक्षा दी जाए और उसी मार्गदर्शन में वो अपना जीवन व्यतीत करें जी। और एक आज की तारीख में जो भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, उनमें सबसे बड़ा सहयोग रहता है पीठाधीश, महंत और महामंडलेश्वर का।
कि इन्हीं साधु संतों के द्वारा यह जो भारत देश है हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। और दूसरी ओर आप ये जो स्पा और रिसोर्ट खोल रहे हैं, आप आज की तारीख में माने जाए तो स्पा और रिसोर्ट किस में माने जाते हैं कि रिसोर्ट में आपके शराब और स्पा के अंदर आपको समझ ले कि वेश्यावृत्ति इस तरह के कारोबार किया जाएगा। दूसरी ओर जो ये रिसोर्ट खोला जा रहा था, ये अवैध निर्माण किया जा रहा था, तो कल मैंने आपकी न्यूज़ देखी थी, उसमें ये अवैध निर्माण भी रुकवा दिया गया है तहसीलदार के द्वारा। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और दूसरी बात, वहाँ के जो ट्रस्टी है और जो भी वहाँ के जो अध्यक्षता है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस ट्रस्ट का पूरा लेन देन देखा जाए और जो ये पैसा वहाँ पे लगभग 4 से 5 करोड़ का निवेश माना जा रहा है, तो ये एक साधु होते हुए महामंडलेश्वर होते हुए इनके पास इतनी मोटी रकम कहाँ से आई? अगर ये मंदिर का पैसा ये दूसरी जगह यूज़ में कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है और इस पे उचित कार्रवाई करके या तो ये खुद अपना इस्तीफा देवे या फिर जो भी बुजुर्ग और इनसे ऊपर जो भी महामंडलेश्वर है वो इनसे आदेश लेके जो भी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर होटल या स्पा खोलना ही है तो रास बिहारी शरण को महंत की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। श्री काली कल्याण धाम के गादीपति डॉक्टर हेमंत जोशी ने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। चलिए अब आपको मिलवाते हैं सत्यनारायण मंदिर के महंत मिथिला बिहारी शरण जी से, जो मेवाड़ महामंडलेश्वर स्वर्गीय मुरली मनोहर शरण शास्त्री जी के शिष्य भी रहे हैं। उनका मानना है कि रिजोर्ट या होटल खोलना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत गतिविधियां चलती है तो वह संतों और महंतों के लिए अच्छी नहीं है। महंत का काम सभी को धर्म के प्रति जागरूक करने का है। गलत करने से तो दूसरे साधु संत भी बदनाम होंगे। एक महंत की क्या भूमिका होती है समाज के लिए, क्या नजरिया होना चाहिए एक महंत का? संत के लिए तो ये होना चाहिए कि धर्म के प्रति जनता को उजागर करे, सबको अपने धर्म के पीछे लगाए और सही मार्ग दिखाए। जी। और तो ऐसे में कल हमने परसों के दिन एक न्यूज़ प्रकाशित करी थी जो आपने भी शायद देखी हो, हाँ देखी थी। जिसमें हमने ये बताया कि अस्थल मंदिर के जो महंत जी हैं वे एक रिसोर्ट और एक स्पा सेंटर खोल रहे हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? वे धर्म के रास्ते से तो विमुख हो चुके हैं, अब वे मोह माया के रास्ते पर जा रहे हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? अब इस विषय पे हम क्या कहें? अब ऐसे है कि रिसोर्ट खोलना तो गलत नहीं है, लेकिन उसमें गलत काम करना गलत है। अब संत है तो उनको तो वो मर्यादा रखना पड़ेगा। इससे आज कहने का मतलब ये है कि ये अगर गलत कर्म करते हैं तो अपने जितने भी उदयपुर के संत हैं सब बदनाम होंगे। और धर्म को अगर रखते हुए नज़र में अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो गलत नहीं है। मान लीजिए कि आपकी मंदिर के बाहर आपने 4 दुकानें निकाली हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उनके भी मंदिर के बाहर दुकानें निकली हुई है। पर रिसोर्ट और स्पा सेंटर खोलना जो कि समाज को किस दिशा में ले जाएगा? देखिए, रिसोर्ट का आप ऐसे कह रहे हैं तो रिसोर्ट खोलना तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मंदिर में भी खुला हुआ है, होटल वगैरह सब खुलते हैं। लेकिन मैंने क्या कह दिया कि जैसे रिसोर्ट खुला तब उसमें जैसे मांस है, मदिरा है, अगर ये सब बिक रहा है तो ये अनुचित है। या हमारे माध्यम से तो ये गलत प्रचार प्रसार हो रहा है कि संत को ये सब नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा अगर खोलना है तो धर्म संत कुछ खोलो, अच्छे खोलो, वो भी खुलता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रणी हो जब है अपने भी अपना तो है ही इस मंदिर का, अस्थल मंदिर का या निम्बार कॉलेज, तो इसी तरीके का कुछ और खोल लेना चाहिए। जी। जब आय का ही देखना है तो कुछ अच्छा खोलिए। जी। अब ये है, ये भी छोटे हैं, इनको अगर संतों का मिले तो ये भी अभी भी अच्छे हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि गलत है। अब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उसके बारे में तो अपने को उतना आइडिया नहीं है। जी। अब इस बारे में ज़्यादा आइडिया हो तो फिर अपन कुछ बात भी करें तो समझ में आता है। जी। अब हमारे मठाधीश है उदयपुर के, तो सबसे बड़ी गद्दी है, यही है, एक गद्दी है। और ये संत में भी कभी कभी नहीं आते जाते हैं। अब आवे जावे तो पता भी तो चले क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं शहर के जागरूक चिंतक, गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध राजनेता मांगीलाल जोशी से, जो पूर्व में भाजपा के शहर अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में जनता सेना के प्रदेश संरक्षक हैं। गुरुजी ने भी महंत रास बिहारी शरण द्वारा होटल और स्पा के प्रयोजन से मारूवास में जमीन खरीदने की घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि मेवाड़ में निम्बार्क पीठ का महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर, गुरुकुल आदि से होने वाली आय को धर्मार्थ कार्य में ही लगाना चाहिए। सर, एक महंत को ये सारी चीजें शोभाएं देती है कि, और महंत जी जिस प्रकार से धर्म के रास्ते से भटक कर मोह माया के रास्ते पर चले गए, इस विषय पर आप क्या कहेंगे सर? मेवाड़ में निम्बार्क पीठ का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
कितने ही यहाँ पर श्रद्धालु श्रद्धा से जिस प्रकार से भेंट चढ़ाते हैं, तो यह पुण्य का पैसा धर्मार्थ कार्य में लगना चाहिए। कोई भी मठाधीश या गादीपति इस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग राजनीतिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से करे, वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि महंत जी चुनाव लड़े, वहाँ तक तो ठीक है। पर कोई व्यक्ति इस प्रकार से व्यवसाय में लगाए और वह स्पा केंद्र खोले या रिसोर्ट खोले, तो यह वास्तव में धार्मिक पैसे का दुरुपयोग है और इसकी जितनी आलोचना हो करनी चाहिए। निश्चित रूप से इस कृत्य पर अंकुश लगना चाहिए। ऐसे में तमाम सामाजिक संगठन को क्या भूमिका रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि सनातन धर्म की बात आती है तो सभी आगे आ जाते हैं, पर ऐसे कृत्य पर लोग बोलने से भी कतरा रहे हैं। यह महंत की भूमिका कतई ठीक नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार से ट्रस्टी है, समाज का पैसा है। यह वास्तव में जिस प्रकार से समाज धार्मिक कार्य के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर पैसा भेंट करता है, उस पैसे को कोई इस प्रकार से दुरुपयोग करे तो ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। वास्तव में इस पैसे को धर्मार्थ कार्य में खर्च करना चाहिए और इस संस्था का उद्देश्य था शैक्षणिक, धार्मिक और शैक्षणिक कार्य, उसी के लिए खर्च किया जाता अच्छा है। बाकी इस काम पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और इस पैसे का दुरुपयोग जो करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अपने चीर परिचित अंदाज में मांगीलाल जी जोशी ने हमेशा की तरह स्पष्ट और बेबाक जवाब दिया। उन्होंने भी माना कि महंत रास बिहारी ने धर्म के पैसों का दुरुपयोग किया है, जो उनको गद्दी पर आसीन रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए अब बात करते हैं ट्रस्टी संजय शर्मा की, जिन्होंने स्पष्ट किया कि देवस्थान विभाग में अभी तक रास बिहारी गौड़ को महंत की पदवी से नवाजा नहीं है। उनके साथ रहने वाले लोग उन्हें बरगला रहे हैं। महंगे महंगे शौक रखना और ऐश मौज का जीवन यापन करना शोभा नहीं देता। एक मारूवास के अंदर एक जगह पूरा पहाड़ खरीदा, उसके बाद वहां पर एक प्राइवेट लिमिटेड होटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रिसोर्ट और स्पा का निर्माण चल रहा है। जी सर, मैंने भी सुना था और मुझे भी बहुत जनों ने कंप्लेंट करी थी कि आपके संस्थाओं मंदिर का और कॉलेज का पैसा से वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है जी, और वहाँ के बिल यहाँ लगाए जा रहे हैं। जी जी सर। तो इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? इसके बारे में न तो किसी ट्रस्टी से उन्होंने राय ली, न अभी तक तो महंत जी का देवस्थान में नाम भी नहीं चढ़ा है और अभी अधिकृत भी महंत देवस्थान गवर्नमेंट ने उनको डिक्लेयर नहीं किया है। और वो जो ये कर रहे हैं स्पा सेंटर खोलना और ये सांसारिक उसमें फंस रहे हैं, ये गलत है। उनको ये शोभा नहीं देता है। अपना काम मंदिर में है, सेवा पूजा करने का काम है। अपन यहाँ पर सब पुजारी हैं। अपन कोई महंत भी देवस्थान में अब महंत को भी एक प्रबंधक और एक पुजारी का दर्जा दिया गया है। नहीं, मेवाड़ मामले सर पहले वाले थे, अभी इन्होंने कोई उपाधि तो ली नहीं है, अभी तो नाम ही नहीं चढ़ा है इनका महंत का देवस्थान डिपार्टमेंट में। और जब तक वो देवस्थान डिपार्टमेंट इनको महंत घोषित नहीं करते तब तक जब तक कोई चीज की डिग्री अपन गवर्नमेंट डिग्री नहीं दे, अपन पढ़ाई कितनी भी कर लें जी, वो अपन उस डिग्री जब तक डिग्री नहीं आएगी, जब तक अपन एक्चुअल वो बन नहीं पाते हैं। वैसे ये है कि जब तक देवस्थान डिपार्टमेंट इनको घोषित नहीं कर देता है कि भाई ये महंत है, और अभी तक तो इनके पास कोई है भी नहीं। इनके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि मंदिर सुरक्षित रहे, वो लोग इनको बेखाते रहते हैं जी। और अभी बीच में जैसे एक ही बिल्डिंग में दो संस्थाओं को चला रहे हैं और उसका गलत एफिडेविट दे रहे हैं गवर्नमेंट को, उसके खिलाफ भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। नैतिकता के आधार पर ये सब चीजें बंद कर देनी चाहिए और अपना सेवा पूजा का ध्यान रखें, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना घूमे, इससे लोगों में गुमराह होते हैं लोग बाग। हाँ, फॉर्च्यूनर में वो घूमते हैं। हम लोग जो पैसा मंदिरों में चढ़ाते हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है जी, पैसों का दुरुपयोग हो रहा है एक तरह से। और ट्रस्टियों को किसी भी तरह का इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी किसी भी ट्रस्टी को? नहीं, सभी ट्रस्टियों को जानकारी तो सबको है, तो सभी ट्रस्टियों को जलील करके इन्होंने मंदिर में आने से रोक रखा है, कोई किसी को आने नहीं देते हैं। और तो वो कोई अपना स्वाभिमान बेच कर तो मंदिर में आकर करेगा क्या फिर जी। मुझे ही मंदिर में आया 3 साल हो गए जी जी, और ये ना तो ट्रस्ट का ऑडिट हो रहा है ना कुछ हो रहा है।
ठीक है। देवस्थान में इनकी अच्छी पकड़ है, तो देवस्थान वाले भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं इन लोगों को। जी, डिपार्टमेंट इनके रसूख के आगे आपको लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी भी नतमस्तक हैं? हाँ, सब है। हम तो कहेंगे इनका यहाँ रिसीवर नियुक्त होना चाहिए, जो पूरा आए हुए देखे, क्योंकि अरबों रुपए की संपत्ति है, और अरबों रुपए की संपत्ति, और ऑडिट भी नहीं होता है, ना कोई हिसाब किताब है, ना देवस्थान कुछ दखल दे रहा है। संजय शर्मा ने यह भी कहा कि देवस्थान विभाग ने भी रास बिहारी शरण का बड़ा रसूख है, इसलिए उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यहां पर अब रिसीवर नियुक्त कर देना चाहिए। 3 साल से वह खुद मंदिर में नहीं गए हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं सनातन धर्म में परम आस्था रखने वाले पन्नाधाय सेवा संस्थान के भूपेंद्र धाबाई से, जिन्होंने भी उदयपुर न्यूज का धन्यवाद देते हुए कहा कि महंत ही ऐसा करेंगे तो सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा। स्थल मंदिर सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है, उन्हें महंत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को आपने उठाया और आप जनता के बीच में मुद्दे को लेके आए कि सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा करने का दायित्व निभाने वाले मेवाड़ महामंडलेश्वर की राजगद्दी पे बैठने वाले व्यक्ति अगर स्पा और रिसोर्ट और इस प्रकार के कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाएंगे तो सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा। जी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये। और जिस पर मैं कल प्रेमानंद जी महाराज की बात सुन रहा था, तो प्रेमानंद जी महाराज ने भी एक बात कही कि मुझे शोल भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार का लोभ या मेरे को किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं चाहिए, तो मैं सनातन धर्म की रक्षा, मुझे बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले को बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मेरी दृष्टिकोण। जी, इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो ऐसी मोह माया में लिप्त है, क्योंकि उस पीठ पर मेवाड़ की सबसे बड़ी गादी है, पीठ पर बैठने का अधिकार उसी व्यक्ति को जो मोह माया से परे हो और जिसने सांसारिक मोह माया और बल्कि गृहस्थ आश्रम भी छोड़ रखा हो, वही उस पीठ के मठाधीश बन सकते हैं। मूल उसका उत्तराधिकारी वही होना चाहिए। मेवाड़ मंडलेश्वर बहुत बड़ी राजगद्दी है, पूरे मेवाड़ की उसके ऊपर आस्था है और एक आस्था का केंद्र है, तो वहाँ कम से कम इस प्रकार का एक माहौल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति को उस प्रकार के व्यक्ति को वैसे मेहनत कहलाने का अधिकार नहीं है और ना ही होना चाहिए, और इसमें सभी सनातन धर्म प्रेमियों को एक होकर आगे आना चाहिए और इस प्रकार के, और ये किया और भी कहीं कृत्य हो रहे हैं तो उनके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं आपको उदयपुर न्यूज़ चैनल का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और आपसे भी एक निवेदन करूँगा, इस प्रकार के कृत्य कहीं पर भी चल रहे हैं तो आप एक आवाज़ उठाएं, हम सभी आपका पूर्ण जोड़ तरीके से आपका सहयोग करेंगे। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्थल मंदिर की अरबों रुपए की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, इसलिए सभी सनातन प्रेमियों को आगे आना चाहिए और महंत जी से जवाब तलब करना चाहिए। अगर अभी भी आवाज नहीं उठाएंगे तो बाद में पछतावा होगा, यह कहना था भूपेंद्र धाबाई का। चलिए अब बात करते हैं कट्टर सनातनी बुलेट भाई की, जो सनातन धर्म के प्रचारक भी हैं। उन्होंने भी साफ किया कि जब से उदयपुर न्यूज पर खबर देखी है उनका मन काफी व्यथित है। रिसोर्ट और स्पा खोलने की मंशा रखने वाले महंत जी ने एक गरिमामयी पद को तार-तार कर दिया है। दान के पैसों का दुरुपयोग काफी निंदनीय है। तो हमको जैसे ही समाचार मिला आपके चैनल के माध्यम से, तब से हमारा मन व्यथित है। तो हमारा सनातन संस्कृति में जो जिन लोगों को हम महंत, गुरु या बहुत बड़ी उपलब्धि देते हैं और उनके चरण छूते हैं या कुछ भी हम उनको अपने सम्मान के लिए रखते हैं, वो लोग अगर आज इस धर्म के मार्ग को छोड़कर अय्यासी जिसको कहते हैं स्प्रा और या होटल लाइन रिसोर्ट में जा रहे हैं, तो ये हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा आघात है। और मैं रास बिहारी जी के लिए कहना चाहता हूँ कि जिस सम्मान के साथ वो स्थल मंदिर में संत महंत मुरली शरण शास्त्री ने उनको जो नुमिंदा बिठा रखा था, आज उस गरिमाई पद को उन्होंने तार-तार कर दिया है। और जो उन्होंने मारूवास में रिसोर्ट या रिस्पा का कार्यक्रम कर रहे हैं वह बहुत ही निंदनीय कार्यक्रम है। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को गद्दी पे बैठने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन जो लोग हमारे सनातन धर्म प्रेमी हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है कि स्थल मंदिर एक कृष्ण भगवान की मतलब जन्मस्थली को टाइप उस स्थल मंदिर के में कार्यक्रम होते हैं, नित्य लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और उस पैसों का दुरुपयोग होता है।
और उस पैसों से अगर आप अय्याशी के लिए रिसोर्ट स्प्रा ऐसे काम करते हैं तो बहुत ही मतलब उसको कहते हैं ना, जिसके लिए कोई शब्द नहीं, कृत्य कह सकते हैं उसके, और उस ऐसे निंदनीय कृत्य के लिए रास बिहारी जी हो चाहे कोई भी मंत हो, आगे से अगर ऐसा करेगा तो समाज उनके लिए बहुत ही बड़ा जन आंदोलन करेगा। और मैं सनातन धर्म की तरफ से उनको फिर से कह रहा हूँ, अगर इसमें उनका कई लुप्त हैं तो उन्होंने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है और समय रहते इस चीज़ को समेट लें, नहीं तो अन्यथा उनको बहुत भारी सनातन के आक्रोश झेलना पड़ेगा। चलिए अब आपको मिलवाते हैं वरिष्ठ इतिहास और शिक्षाविद GL मेनारिया साहब से, जिन्होंने भी यह कहा कि महंत जी से उनके काफी करीबी रिश्ते थे और अब जो यहां पर हो रहा है वह काफी शर्मनाक है। देखिए मयूर जी, जोशी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैंने इस देखा, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो निम्बार्क संप्रदाय की जो शिक्षा की जो गरिमा है और जो प्रतिष्ठा है और जो उनके उद्देश्य शिक्षा के उसे हट रहे हैं। जी आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि मैं प्रसन्न हूँ कि आपको पहले बधाई दूँ कि आपने एक मेवाड़ की पुरानी प्राचीनतम संस्था जो शिक्षा, संस्कृति, धर्म और सबके साथ जोड़कर एक काम करने वाला स्थल है। स्थल तो न केवल मेवाड़ पर हिंदुस्तान में निम्बार्क संप्रदाय गर्द है। मैं समझता हूँ कि अजमेर ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने काम किया शिक्षा के क्षेत्र में आजादी पहले, वो काम महंत जी ने किया है। गुरुशरण जी का नाम हिंदुस्तान में एक ये प्रसिद्ध है कि वे बहुत उच्च कोटि विद्वान थे, आयुर्वेद में, चिकित्सा में, संस्कृत में, ऐसे प्रकार पंडित के नजदीक मेरा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे गौरव है ऐसे व्यक्ति, और मुझे कई बार वो भाषणों में कहते थे कि आप मुझे PhD कराओ, तो मैंने गुरु जी को कई बार कहा, महंत गुरुशरण जी को, कि साहब आपके यहाँ तो संस्था में आना वही सौभाग्य की बात है, आप वहाँ बुलाते हो और मुझे आप PhD गाइड बनो, क्योंकि मैं PhD से गाइड रहा 20-25 PhD गए, तो गुरु जी नहा देते थे कि डॉक्टर मेनारिया जी मैं आपसे नहा दूँ, तो मुझे आप PhD करो। मैंने कहा साहब आपका संस्था का काम आपने किया है, दास्तान आपकी संस्था में कॉम्प्लेक्स है, एक संकुल है, इसमें संस्कृत के क्षेत्र में लगाकर छात्रावास है। मैं समझता हूँ कि ऐसा काम मेवाड़ में ही नहीं और राजस्थान में पहला संस्था है जिसने शिक्षा के जो सभी टोटल ऑल अराउंड डेवलप है, संस्कृत के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, BEd के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और पाठा विद्यालय, तो हर प्रकार से उन्होंने जो काम किया। मुझे मैंने कई बार कहा भी था कि मेरी संस्था बहुत बड़ी, इसको कोई पढ़ने और समझने वाला नहीं है। मैंने उनको कहा मैं PhD रिसर्च कर, मैंने पहला काम किया मेवाड़ में शिक्षा विकास का थीसिस लिखी मैं 84 में मेवाड़ में शिक्षा विकास का इतिहास पर शोध किया। तो मैंने गुरु जी से उनका रिकॉर्ड देखा, मुझे बताया कि ये मेरी संस्था की प्रॉपर्टी है, ये है। मैंने गुरु जी मुझे प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या काम किया, आपके क्यों उद्देश्य, तो मुझे प्रसन्नता हुई कि महर्षि दयानंद सरस्वती के बाद उदयपुर में यदि कोई शिक्षा के वो काम किया है, धर्म, शिक्षा, संस्कृति, इवन उदयपुर नगर के हर आम आदमी जुड़े होते हैं। वो इतने वरिष्ठ है कि इतने भ्रष्ट होने के बावजूद भी वो आम लोगों से मिलते थे। जैसे मान लीजिए आप ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, होली, दिवाली, त्योहार पर सभी ऐसा कोई त्योहार नहीं मेवाड़ में जिसमें महंत जी का जो आश्रम स्थल उसकी महत्व कम नहीं हो। कहना मतलब हुआ कि जनतांत्रिक शिक्षा के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में जो आज की भारत सरकार की नई शिक्षा नीति है उसमें जो विषय तो बदल दिया जा रहा है। हमें अपने प्राचीन शिक्षा पढ़ाई, प्राचीन जो संस्कृत विद्या, प्राच्य विद्या, योगा, ये सब मैंने शुरू कर दिया। रास बिहारी जी, उनका जीवन जीने का जो तरीका है, उनकी जो शैली है, क्या वो महंत की परिपाटी को दर्शाता है, हाँ या ना? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मिसफिट है। इनको तो इस पीठ पर बैठने का शायद पता नहीं कैसे अधिकार दिया है। मुझे पता लगा कि इनकी परंपरा में गोद लेने का कोई सिस्टम होगा तो वो पीठ पर गए। एक्चुअली पीठ के काबिल नहीं, जिस प्रकार का इनका व्यवहार है, जैसे आइसोलेटेड है, बंद कमरे में रहते हैं, कोई आम विधान अगर सम्मान न विधानों से मिलते हैं। मैंने इनको कभी आज तक उनकी जिस संस्था में जाता रहता हूँ, मैं कहीं भी जाती, वहाँ प्रोफेसर है मार्क BEd कॉलेज के अंदर, आपके सोलपुर बाहर BEd कॉलेज SCC में स्टूडेंट से पढ़ाते। जब मैं पूछता हूँ तो मुझे शर्म आती, दुख होता कि अभी वर्तमान में रास बिहारी जी गोल्ड नाम पता नहीं, आपके चैनल से पता पड़ा कि रास बिहारी गोल्ड है। मुझे पहली बार पता पड़ा कि इन्होंने उस पास सेट खोला कि चीन के नोवा गाँव के आसपास। तो ये निंदनीय था। मैं तो समझता हूँ कि इसके ऊपर कमेटी बननी चाहिए, सरकार को भी चाहिए, शिक्षा विभाग को भी चाहिए, इस प्रकार की छात्र बननी चाहिए। इस प्रकार की संस्था है, न केवल
ये संस्था ऐसी जो भी संस्था हो, मैं चैनल को आपको चैनल के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की। मैं इसको बहुत बड़ी खोज मानता हूँ। शिक्षा के ऊपर जो अटैक है, शिक्षा में जो भ्रष्टाचार का हो रहा है, जिस प्रकार की शिक्षा की लाइन चढ़ रहे हैं जी, वो नहीं चली। इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए, इस पर टैक्स होना चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए। और थ्रू अखबार आप मीडिया से आप ये प्रसारित किया, अच्छी बात, लेकिन इसको बहुत जरूरी है। और इसका ध्यान अगर जनता नहीं तो बड़ी भारी रोक सोच पर होगा, क्योंकि पूरी बिहार की जनता तो बहुत आस्था रखती है, तो उनकी आस्था पर बड़ा हमला है। ये मेरा आपसे कहना है कि आप बदल के पाते एक बार फिर बदल देता हूँ, तो आपने बहुत अच्छा काम किया। उदयपुर न्यूज पर स्थल मंदिर के महंत द्वारा मावली के मारूवास में अवैध रूप से रिजॉर्ट और स्पा निर्माण की चर्चा चौतरफा है। काफी लोग दबे स्वरों में मान रहे हैं कि दान के पैसों का दुरुपयोग सही नहीं है। सनातन धर्म की रक्षार्थ हमेशा खड़े रहने वाले संगठनों के प्रमुखों और राजनीतिक पार्टियों के जिम्मेदारों से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से तो मना कर दिया, लेकिन इस कृत्य को जरूर गलत बताया। वहीं कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि किसी भी धर्म के खिलाफ हम नहीं हैं। हमने हमेशा सभी धर्मों को समान माना है और हर तीज त्योहार में अच्छे गलत को प्रसारित किया है। हम धर्म और धर्म की पालना करना भली भांति जानते हैं, इसलिए अपनी आवाज को उतनी ही ताकत से बुलंद करते रहेंगे। नमस्कार।